अविनाश हमारे साथ तैयार है, हमारे संवाददाता नई दिल्ली से लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। चलते हैं उनके पास। अनुवेश, स्वागत है आपका, बताएं। सर, इस बार जो खबर निकल के आ रही है कोल मंत्रालय से है और ये इसमें स्टॉक जो ये है वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया के लिए एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो कोल प्राइजेज जो पिछली बार 2018 में बदली किए गए, चेंज हुआ था उसमें, उसके बाद अब तक कोई चेंज नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफ़ी स्टेबल दिख रहा है, उस वजह से कोल प्राइजेज में ऐसा चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होने वाला, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो एक बड़ी खबर, लॉन्ग टर्म लिंकेज एक प्रोग्राम लेके आया जा रहा है। जो कोल इंडिया है, जो कोल की सप्लाई करता है, उसके पास एक 20% का कैप होता है जो स्पॉट पे और अलग जगह पे कोल इंडिया बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्टील कंपनियां हैं, कोल सीमेंट की कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं जो हर बार इनको आना पड़ता है, बिड करना पड़ता है और उसी के बाद इनको वो कोल की सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से हर बार का एक प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। लेकिन इसको बदलाव करते हुए कोल इंडिया को एक निर्देश, एक एडवाइजरी कोल मिनिस्ट्री देने वाली है, जिसमें एक लॉन्ग टर्म कोल लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें स्पॉट तो रहेगा ही, लेकिन 5 से 10 साल का एक पर्टिकुलर टेंडर आउट किया जाएगा, जिससे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और तमाम जो इंडस्ट्रीज जिसको कोल की ज़रूरत होती है, कुकिंग कोल की, वो लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखें जो कोल की टोटल डिमांड है वो पावर की लगभग 6 से 7% की बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। वहीं पे कोल की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है। इस साल के अंत तक लगभग 1100 मेट्रिक टन का जो कोल के सप्लाई है इस बार होने की अंदेशा यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें जो परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ है वो लगभग 8% का है। वहीं पर जहाँ डिमांड की रिक्वायरमेंट है वो 6% है, यानी कि कोल का जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस में रहेगा लगभग 2% से भी अधिक में, जिसके वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कोल की प्राइसिंग है वो हाल ही में बदलने के कोई अंदेशा नहीं दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए इसके फ़ायदा यहाँ पे नज़र आता हुआ साफ साफ दिख रहा है। ओके, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फ़ायदे की बात की जा रही है और कोल इंडिया के लिए भी कोयला मंत्रालय लिंकेज प्लान करने जा रहा है, जिससे कि अगले 5 से 10 साल में इन इंडस्ट्री के लिए कोयले की सप्लाई होगी पक्की। कोल इंडिया को फ़ायदा ये कि उनके लिए भी सप्लाई जाती रहेगी और इन सेक्टर्स को भी फ़ायदा है कि इनके लिए सप्लाई आती रहेगी। तो आना जाना लगा रहेगा कोयले का कोल इंडिया और इंडस्ट्री के बीच में।